हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम जानने वाले हैं जेन आयर की कहानी, जो कि एक नॉवल है जिसे शॉर्लेट ब्रॉन्टे ने पब्लिश किया था 1847 में। इस नॉवल से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका सबटाइटल क्या है या इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक्सेट्रा। पर उससे पहले जानते हैं जेन आयर की कहानी। सो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। जेन आयर एक अनाथ लड़की है, तकरीबन 10 साल की, जो कि अपनी आंट मिसिस रीड के साथ रहती है गेटशेड हॉल में। और वो अपनी आंट के साथ इसलिए रहती है क्योंकि उसके अंकल मिस्टर रीड की मरते वक्त यही आखिरी ख्वाहिश थी कि जेन उनके साथ रहे। पर मिसिस रीड को जेन बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है, उसे एक बोझ की तरह समझती है। सिर्फ मिस्टर रीड ही एक लौते थे जो जेन को बहुत अच्छे से रखते थे, बट उनके जाने के बाद अब सब कुछ बदल चुका है। मिसिस रीड हर बार जेन को हर काम के लिए टोकती थी और वो अपने बच्चों को भी उससे दूर रहने को कहती थी। बट वहां पर एक नौकरानी थी बैसी नाम की, जो कि जेन के लिए थोड़ा नरम थी और उसकी टेक केयर करती थी। अब क्योंकि जेन को कोई अपना नहीं मानता था, उससे कोई प्यार नहीं करता था, तो वहां पर जेन बहुत अकेला महसूस करती थी और वो बहुत दुखी रहती थी। मिसिस रीड के 3 बच्चे थे, जॉन, एलाइजा एंड जॉर्जियाना। एक दिन जेन की उसके कजन जॉन के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि जॉन जेन को ऑर्फन कह के बुलाता है और उसके ऊपर किताब भी फेंक के मारता है। जेन भी चुप नहीं रहती, बल्कि जॉन से लड़ पड़ती है। तो जब मिसिस रीड ने जेन को कहा कि तुमने लड़ाई क्यों की, तो जेन ने उन्हें भी उल्टा जवाब दे दिया कि मैंने नहीं की, जॉन ने लड़ाई की। जॉन, जो कि मिसिस रीड का इकलौता बेटा है, वो उससे बहुत प्यार करती हैं और इसलिए वो जेन से बहुत गुस्सा हो जाती हैं और जेन को एक रेड रूम में बंद कर देती है। ये वही रूम था जहां पर मिस्टर रीड ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अब क्योंकि जेन को वहां पर बंद कर दिया था और वहां पर बहुत अंधेरा था, तो जेन बहुत डर जाती है क्योंकि उसे वहां पर मिस्टर रीड का अपने अंकल का भूत दिखाई देने लगता है। तो वो बहुत चिल्लाती है, रोती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता और वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद वहां पे एक हेल्थ स्पेशलिस्ट आते हैं, मिस्टर लॉयड, जेन को देखने के लिए। तो जेन उन्हें कहती है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे यहाँ से कहीं दूर जाना है। वो मिस्टर लॉयड को सब कुछ बता देती है। तो मिस्टर लॉयड मिसिस रीड को ये सलाह देते हैं कि क्यों ना आप जेन को किसी स्कूल में भेज दीजिए, और मिसिस रीड इस सुझाव को मान भी लेती हैं। इसके बाद मिसिस रीड मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को बुलाते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं लॉवुड इंस्टीट्यूशन के, जो कि एक चैरिटी स्कूल है गर्ल्स का। तो मिसिस रीड जेन का दाखिला वहां पर करने को कहती हैं और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को ये भी कहती हैं कि जेन को झूठ बोलने की आदत है, जेन एक झूठी लड़की है, लायर है, जिसे मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट सच मान लेते हैं। बट जेन भी वहां पे होती है और वो कहती है कि वो झूठी नहीं है, बल्कि आप सब झूठे हो, और वो अब इसके बाद उन्हें कभी आंट नहीं बुलाएगी और वो लॉवुड स्कूल जाके सबको बताएगी कि कैसे उसकी आंट उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया करती थी। ये सुन के मिसिस रीड को अंदर से बुरा तो लगता है, पर वो ये सब चेहरे पे दिखाती नहीं है। अब जेन की एडमिशन लॉवुड स्कूल में हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गरीब और अनाथ लड़कियां पढ़ती थी। उस स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था, हर चीज को करने के रूल्स थे और कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ सकता था। तो जब जेन वहां जाती है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर भी जिंदगी कोई कम मुश्किल नहीं है। वहां पे एक लड़की हेलेन बर्न्स से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब एक क्लास के दौरान एक टीचर हेलेन को डांटती है क्योंकि उसके नाखून बहुत गंदे थे और बहुत गुस्सा करती है। तो जेन उससे कहती है कि तुम्हें डांट नहीं सहनी चाहिए थी, मैं तो ना सहती, जवाब देना चाहिए था। बट हेलेन कहती है कि वो जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ये उसका काम है, नाखून साफ रखना एंड ऑल। फिर जेन हेलेन को सब बताती है कि उसकी आंट ने कैसे उसे मिसट्रीट किया, बट हेलेन उसे कहती है कि जितना जल्दी तुम इसे भूल सको भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम खुश रहोगी। अब जो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट थे, वो बहुत ही दोगले किस्म के इंसान थे। वो स्कूल में तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन का यूज किया करते थे, सबको कंट्रोल करने के लिए। बट असलियत में जो स्कूल को फंड आता था, वो उसको खुद के लिए इस्तेमाल करते थे और एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। जबकि जो बच्चे थे, उनको बुरी क्वालिटी का खाना और कपड़े दिए जाते थे। वहीं पर जब उन्होंने एक बार स्कूल में विजिट किया तो उनके सामने जेन के हाथों से स्लेट गिर गई एक्सीडेंटली, जिसके चलते वो बहुत गुस्सा हो गए और जेन को एक स्टूल पर खड़ा कर दिया और सबको कहा कि ये एक लायर है, एक सिनर है। वहीं पर मिस टेम्पल, जो कि सुपरिटेंडेंट थी, उन्होंने जेन के साथ सही बर्ताव किया और जेन को डिफेंड किया। उस स्कूल में बस हेलेन और मिस टेम्पल ही थे जो जेन के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और हमेशा अच्छी चीजों के लिए उसे गाइड किया करते थे। अब उस स्कूल में एक एपिडेमिक फैल जाता है टाइफस नाम का, जिसकी चपेट में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और उसी की वजह से हेलेन की डेथ हो जाती है। इसके बाद जब इंक्वायरी बैठी तो पता लगा कि मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट बहुत ही पुअर क्वालिटी का खाना खिलाते थे बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों की ये हालत हुई।
तो जो स्कूल को फंड करते थे उन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई और एक नई कमेटी बनाई और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को हटा दिया गया। तो स्कूल की कंडीशन इसके बाद काफी ज्यादा इंप्रूव हुई और वहाँ पे नए हेड भी आए जो कि काफी सिंपैथेटिक थे बच्चों को लेके। तो इसके बाद जेन ने स्कूल में 8 साल बिताए, 6 साल एज ए स्टूडेंट और 2 साल एज ए टीचर। बट अब 8 साल के बाद जेन उस लाइफ से बोर हो गई थी और उसे अब कुछ और करना था। और जो मिस टेम्पल थी उसकी दोस्त, वो भी स्कूल छोड़ के जा चुकी थी। तो जेन को एक नई लाइफ की शुरुआत करनी थी, जिसके लिए वो एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट डाल देती है फॉर हर सर्विसेज एज ए गवर्नेस। गवर्नेस मतलब कि वो बच्चों को पढ़ाएगी। तो इसके बाद थॉर्नफील्ड हॉल की जो कीपर थी एलिस फेयरफैक्स, वो जेन की एडवर्टाइजमेंट का रिप्लाई करती हैं और वो उसे बुला लेती हैं एडेल वरिस को पढ़ाने के लिए, जो कि एक फ्रेंच गर्ल है। अब जेन बोरिया बिस्तरा बांध के और ऑफर लेटर लेके निकल पड़ती हैं थॉर्नफील्ड हॉल की तरफ। रास्ते में उसे एक घुड़सवार और एक कुत्ता मिलता है। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है तो वो बर्फ में फिसलता है और घुड़सवार नीचे गिर जाता है। तो जेन बिना हिचकिचाए उस घुड़सवार की मदद करने जाती है, उसे उठाकर दोबारा से घोड़े पर बैठने में मदद करती है। वहीं पर जब बाद में जेन थॉर्नफील्ड हॉल पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि वो घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड रॉचेस्टर है, थॉर्नफील्ड हॉल का मालिक। और उसे ये भी पता लगता है कि जो एडेल है वो एडवर्ड रॉचेस्टर की पुरानी लवर की बेटी है, जो कि एक फेमस ओपेरा डांसर थी, पर क्योंकि वो किसी और इंसान के साथ भाग गई तो एडेल की जिम्मेदारी रॉचेस्टर ने ले ली। ठीक, अब शुरुआत में रॉचेस्टर और जेन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। रॉचेस्टर जेन को तंग भी करता है कि तुम ही ने मेरे घोड़े को डराया जिसकी वजह से मैं गिरा। और ये सुन के जेन को मिस्टर रॉचेस्टर बहुत एरोगेंट इंसान लगते हैं। बट उनका ऐसा अजीब बिहेवियर होने के बाद भी धीरे धीरे उन दोनों में थोड़ी बहुत अपने आपस में बनने लग जाती है और वो एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। पर तभी थॉर्नफील्ड हॉल में कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि किसी की अजीब हंसी या रोने की आवाज सुनाई देना रात को, या जैसे एक बार मिस्टर रॉचेस्टर के कमरे में अपने आप आग लग गई जब वो अंदर सो रहे थे। तब जेन ने रॉचेस्टर को बचाया उनके ऊपर पानी फेंक के। और एक बार उनके घर पे कोई गेस्ट आए थे, उनके ऊपर भी कुछ अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें बड़ी चौंका देने वाली थी। अब जब जेन ने रॉचेस्टर को आग से बचाया था तो उन दोनों की दूरियां और कम हो गई। उन दोनों के एक दूसरे के लिए इमोशंस जागने लग गए। पर तभी कुछ समय बाद मिस्टर रॉचेस्टर को जाना पड़ा कहीं दूर एक पार्टी के लिए। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से लौटते हैं, पर उनके साथ और भी लोग आते हैं, जिनमें की एक ब्यूटीफुल लेडी थी, ब्लांच इनग्रम। और जेन को पता लगता है कि ब्लांच मिस्टर रॉचेस्टर को प्यार करती है। तो जेन बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है और इसका कारण ये भी था कि उसे ब्लांच बहुत ही अजीब औरत लगी। बट इसके बाद जेन को मैसेज पहुंचता है कि मिसिस रीड को एक हार्ट स्ट्रोक आया है और वो उसे बुला रही है मिलने के लिए। तो जेन दोबारा से गेटशेड हॉल चली जाती हैं और वहां पे कुछ महीनों के लिए रहती हैं, क्योंकि मिसिस रीड अपनी आखिरी सांस ले रही हैं और वो कभी भी मर सकती हैं। तो मिसिस रीड वहीं पर जेन से कहती है कि उसने जेन के साथ बहुत बुरा किया। अब क्योंकि वो मरने वाली थी तो वो अपना पूरी उम्र का पश्चाताप कर रही थी। वो कहती है कि मैंने कभी भी तुमसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया। और वो जेन को एक लेटर भी दे देती है मिस्टर जॉन आयर का, जो कि जेन के अंकल हैं, जिसमें जॉन आयर ने डिमांड की होती है कि जेन उनके पास आके रहे और उनकी वारिस बने, उनकी प्रॉपर्टी की वारिस बने। बट मिसिस रीड मिस्टर आयर को ये बोल देती है कि जेन बुखार की वजह से मर गई लॉवुड स्कूल में, ताकि जेन को मिस्टर जॉन आयर की दौलत ना मिले। और ये सब वो इसलिए करती हैं क्योंकि मिसिस रीड जेन से बहुत जेलस फील करती थी, क्योंकि उनको लगता था जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर रीड, वो अपने बच्चों से ज्यादा जेन से प्यार किया करते थे। इसीलिए मिसिस रीड को जेन बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद मिसिस रीड मर जाती हैं तो जेन अपने कजन्स के साथ मिलकर मिसिस रीड का प्रॉपर फ्यूनरल करती हैं और उसके बाद वो दोबारा से थॉर्नफील्ड हॉल आ जाती हैं। अब थॉर्नफील्ड हॉल वापस आके जेन को पता लगता है कि मिस्टर रॉचेस्टर की शादी ब्लांच इनग्रम से होने वाली है। तो वो बहुत दुखी हो जाती है और एक शाम को वो रॉचेस्टर को जाकर बता देती है कि वो उनसे प्यार करने लगी है। तभी रॉचेस्टर भी जेन को कहता है कि मैंने भी तुम्हें जेलस फील कराने के लिए ब्लांच से शादी करने को कहा, ताकि मैं तुम्हारे मन की फीलिंग जान पाऊं। इसी के चलते अब दोनों को पता लग जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मिस्टर रॉचेस्टर जेन को प्रपोज करते हैं शादी के लिए। पहले तो जेन थोड़ा डरती है, पर फिर हाँ कर देती है और अपने अंकल जॉन आयर को लेटर भी लिख देती है कि वो शादी करने वाली है। अब जेन की जिंदगी में कुछ खुशियां आती हैं। वो इस डिसीजन से बहुत खुश होती है और अब वो अपनी शादी के लिए एक ड्रेस भी बनवाती है। पर एक दिन रात को पता नहीं कैसे जेन की ड्रेस को किसी ने फाड़ के बेड पे फेंका होता है। पर इस चीज का इल्जाम रॉचेस्टर ग्रेसपूल पर डाल देते हैं। ग्रेसपूल जो कि एक सर्वेंट है, जिसको रॉचेस्टर कहते हैं कि ये थोड़ी मेंटल है, और जो पहले भी अजीबोगरीब चीजें हुई घर में, उसका इल्जाम भी सारा ग्रेसपूल पे डाल देते हैं। इसके बाद शादी का दिन आता है और जैसे ही शादी होने लगती है तो वहां पर मिस्टर मेसन एक लॉयर के साथ आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर रॉचेस्टर ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर मेसन की बहन बर्था से शादी कर चुके हैं। और जब जेन मिस्टर रॉचेस्टर से पूछती है कि क्या ये सब सही है, तो मिस्टर रॉचेस्टर भी इस बात को मान लेते हैं।
पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो बर्था के फादर थे उन्होंने चालाकी से मुझे उस शादी के लिए फंसाया था, मेरे पैसों के लिए, और शादी के बाद बर्था की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती और वो पागलों वाली हरकतें करने लगी, इसलिए उसे थॉर्नफील्ड हॉल में एक कमरे में बंद कर दिया गया और ग्रेस पूल को उसकी नर्स हायर कर लिया गया उसकी लुक आफ्टर करने के लिए। बट एक दिन पता नहीं ग्रेस पूल शायद शराब पी रही थी और नशे में थी, और उसी दिन बर्था कमरे से निकली और उसने वो सारी अजीबोगरीब चीजें की। तो एक्चुअली में वो चीजें ग्रेस पूल ने नहीं बल्कि बर्था ने की थी। अब मिस्टर मेसन को कैसे पता लगा कि रॉचेस्टर शादी करने वाला है? वो ऐसे कि जो जेन के अंकल है जॉन आयर, वो मेसन के दोस्त हैं, और जो जेन ने लेटर भेजा था जॉन आयर को, उसी के थ्रू मेसन को पता लगा। फिर इसके बाद जेन आयर वो रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि रॉचेस्टर ने जेन आयर से इतनी बड़ी बात छुपाई। वो उस घर को छोड़कर भी चली जाती है। अब जब वो इतनी हड़बड़ाहट में थॉर्नफील्ड हॉल को छोड़कर जाती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और कोई ज्यादा सामान भी नहीं होता, बहुत कम पैसे होते हैं जो कि एक टाइम पर आकर खत्म हो जाते हैं, इसलिए जेन को अपना हैंडकरचीफ और अपने ग्लव्स बेचने पड़ते हैं खाने के लिए। पर वो पैसे भी कितने दिन तक ही चलते, तो भूख से थकी हारी वो पहुंच जाती है मूर हाउस और वहां पे दरवाजे के सामने बेहोश हो जाती है। उस घर में सेंट जॉन रिवर्स अपनी सिस्टर्स डायना एंड मैरी रिवर्स के साथ रहते हैं, जो कि जेन को बचाते हैं, उसको घर के अंदर लेके आते हैं। फिर जब जेन दोबारा होश में आती है तो वो उसे वही रुकने को कहते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक उसकी हालत ठीक नहीं हो जाती। और इसी दौरान सेंट जॉन जेन को एक टीचर की नौकरी दिलवा देते हैं पास ही के गांव के स्कूल में। अब जेन सेंट जॉन की दोनों सिस्टर्स डायना और मैरी से काफी घुल मिल जाती है, बट सेंट जॉन से थोड़ा दूर ही रहती है। बट कुछ टाइम बाद डायना और मैरी को गवर्नेंस की जॉब के लिए वहां से जाना पड़ता है और सेंट जॉन के अंदर जेन के लिए कुछ इमोशंस जागने लगते हैं। बट तभी ये खुलासा होता है कि जो सेंट जॉन, डायना और मैरी है वो कोई और नहीं बल्कि जेन के कजन्स हैं। और सेंट जॉन ये भी बताते हैं कि जो उसके अंकल जॉन आयर थे वो मर चुके हैं और उन्होंने एक वसीयत रखी है तुम्हारे नाम पर 20,000 पाउंड्स की। पर जेन वो सारे पैसे नहीं लेती बल्कि अपने कजन्स के साथ बराबर बराबर बांट लेती है। और कुछ टाइम के बाद फिर डायना और मैरी भी वापस आ जाते हैं। बट अब सेंट जॉन को जेन से प्यार हो गया होता है, तो एक टाइम पर सेंट जॉन को इंडिया जाना होता है, तो वो जेन को एक प्रपोजल देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ इंडिया चल पड़ो। जेन शुरुआत में प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाने को तैयार हूँ, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ इंडिया जाऊंगी तो बहन बनकर जाऊंगी। बट एक दिन जेन को सपने में मिस्टर रॉचेस्टर की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो और जेन को पुकार रहे हों। तो जेन फिर डिसीजन लेती है कि वो थॉर्नफील्ड हॉल जाएगी ये देखने के लिए कि रॉचेस्टर ठीक तो है या नहीं। और वहां जाकर जेन को पता लगता है कि मिस्टर रॉचेस्टर ने हाउसकीपर मिसिस फेयरफैक्स को वापस भेज दिया था और एडेल का एक स्कूल में दाखिला कर दिया था जेन के जस्ट थॉर्नफील्ड हॉल छोड़ने के बाद। और उसके बाद ही रॉचेस्टर की वाइफ बर्था, जो कि पागल थी, वो पूरे घर को आग लगा देती है और खुद भी अपनी जान दे देती है कूद कर। बट अपने सर्वेंट और बर्था को बचाते बचाते रॉचेस्टर बहुत जख्मी हो जाते हैं और अपना लेफ्ट हैंड और अपनी आईसाइट खो देते हैं, नजरें खो देते हैं। इसके बाद जेन रॉचेस्टर से मिलती है और रॉचेस्टर ये जान के बहुत खुश होता है कि जेन उसके लिए वहां आई, पर उसे ये भी डर लगता है कि कहीं उसकी ये कंडीशन देखकर शायद जेन उससे प्यार ना करे। वो जेन को ये बताता है कि उसने जेन को बहुत याद किया और एक दिन तो रात में उसका नाम तक पुकारा, जो कि जेन के सपने में जेन को सुनाई दिया था। तभी जेन कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और रॉचेस्टर अब दोबारा से जेन को प्रपोज करता है और अब क्योंकि रॉचेस्टर की कोई बीवी नहीं होती तो वो दोनों शादी कर सकते हैं और वो करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक घर में अपनी जिंदगी बिताते हैं, फर्नडीन मेनर में, जो कि एक बहुत ही शांत जगह होती है। और ये घर रॉचेस्टर के दो सर्वेंट्स मैरी एंड जॉन का होता है, पर क्योंकि रॉचेस्टर का घर थॉर्नफील्ड हॉल अब जल गया तो वो दोनों इस घर को रॉचेस्टर को दे देते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है रॉचेस्टर की एक आंख की रोशनी वापस आ जाती है और उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। इसी के साथ वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं एक दूसरे के साथ और इस कहानी का दी एंड होता है। नाउ इस नॉवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जेन आयर एन ऑटोबायोग्राफी, ये इसका पूरा नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी इसका सबटाइटल है। ठीक, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखें। ये एक विक्टोरियन नॉवल है जो कि शॉर्लेट ब्रॉन्टे ने 1847 में पब्लिश किया था अंडर द स्यूडोनिम करर बेल। मतलब उन्होंने अपने ओरिजिनल नाम से इस नॉवल को नहीं पब्लिश किया था बल्कि एक फेक नाम से पब्लिश किया था। ठीक, इसकी सेटिंग तकरीबन 1840s की है, नॉर्दर्न इंग्लैंड की। ठीक, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है और जेन आयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी कहानी बताई जाती है। इट इज़ अ बिल्डन ग्रॉसमैन। अब बिल्डन ग्रॉसमैन क्या होता है कि एक लिटरेरी जॉनर होता है दैट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। मतलब किसी प्रोटैगनिस्ट की चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की सारी जर्नी दिखाई जाती है, जैसे यहाँ पे जेन की दिखाई गई।
तो एक बिल्डन ग्रॉसमैन है। ठीक, नाउ शॉर्लेट ब्रॉन्टे ऑन जेन एयर, मतलब शॉर्लेट ब्रॉन्टे ने जेन एयर के बारे में क्या कहा है कि आई विल शो यू अ हीरोइन एज प्लेन एंड एज स्मॉल एज माई सेल्फ। ये शॉर्लेट ब्रॉन्टे ने जेन एयर के बारे में कहा था। नाउ जीन रीस, अ कैरेबियन राइटर, रोट अ नॉवल वाइट सारागासो सी इन 1966 दैट सर्व्स एज अ प्रीक्वल टू शॉर्लेट ब्रॉन्टेज जेन एयर। मतलब जॉन रीस एक कैरेबियन राइटर है जिन्होंने नॉवल लिखा था वाइट सारागासो सी, और इस नॉवल में रॉचेस्टर की पुरानी कहानी बताई जाती है जो उसकी पहली वाइफ के साथ स्टोरी थी, जो कि इस नॉवल में नहीं बताई गई है। ये पूरा का पूरा नॉवल वाइट सैरागोसा सी उसी कहानी के ऊपर आधारित है, बेस्ड है। ठीक, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इस नॉवल के। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।